एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम। बच्चों, हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा और महाराणा कुंभा का हम इतिहास देख रहे थे। हमने ये देखा था कि महाराणा कुंभा जो था वो उसके जन्म तिथि हमने देखी थी। महाराणा कुंभा के पिता का नाम देखा था, महाराणा कुंभा की माता कौन थी, महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था वो कौन कौन से ऐसे इतिहास के स्रोत होते हैं जिसमें महाराणा कुंभा की ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। एकलिंग महात्म्य जिसका रचयिता कहना व्यास था। कुंभलगढ़ के अंदर कुंभा श्याम जी के मंदिर का हमने 5 चट्टानों पर जो महाराणा कुंभा के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और फिर हमने महाराणा कुंभा का जो उदयपुर के अंदर 2 पहाड़ियों के बीच में जो मंदिर बना है वहाँ से महाराणा कुंभा के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती। उन सबको हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा था। आज हम महाराणा कुंभा के इतिहास के आगे की चर्चा करेंगे कि किस तरह से महाराणा प्रताप ने राजस्थान में राजपूताना पर अपनी धाक जमाई थी। आज हम महाराणा कुंभा की आंतरिक समस्याओं को हम देखेंगे। महाराणा कुंभा ये कौन है बच्चों? महाराणा कुंभा। अब महाराणा कुंभा की आंतरिक समस्याओं को देखेंगे। सबका ध्यान यहाँ देखो, ये राजपूताना है। राजपूताना में किस तरह से महाराणा कुंभा ने यहाँ जो जगह है, ये जगह दिख रही है बच्चों, ये जगह कौन सी है? ये है मेवाड़। और इस मेवाड़ का कौन है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा यहाँ के राजा है। कौन है? महाराणा कुंभा यहाँ के शासक। कब बने थे? 1433 ईस्वी में। और कब तक रहे? 1468 ईस्वी तक रहे थे। यहाँ थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाते हैं, यहाँ हम देखते हैं तो ये जगह कौन सी है? ये है बच्चों जोधपुर। और जोधपुर को मारवाड़ कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? मारवाड़। और इस समय मारवाड़ में कौन था? रणमल। और ये रणमल कौन है बच्चों? महाराणा कुंभा का चाचा। महाराणा कुंभा के चाचा कौन है? ये रणमल है यहाँ पे। महाराणा कुंभा की आंतरिक समस्याओं को हम देख रहे हैं कि किस तरह से महाराणा कुंभा ने अपने राजपूताना के अंदर जो उनकी आंतरिक समस्या थी वो किस तरह से अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाएगा, उस पर हम ध्यान करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान दे रहे हो बच्चों। यहाँ देखिए, महाराणा कुंभा के समय जोधपुर का कौन है? रणमल है यहाँ पे। और महाराणा कुंभा के पिता कौन थे? मोक्कल। महाराणा कुंभा के पिता मोक्कल की हत्या किसने की थी? चाचा और मेरा ने की थी। चाचा और मेरा। यहाँ हम देखेंगे ये इस जगह कौन सी है? ये सिरोही। सिरोही में किस तरह से महाराणा कुंभा सफलता प्राप्त करता है। फिर हम यहाँ देखेंगे, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्वी दिशा है और ये पश्चिमी दिशा है राजस्थान की। राजस्थान के दक्षिण में और ये पूरब में। दक्षिण और पूरब में यहाँ एक जगह है बच्चों, और ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। हाड़ौती में यहाँ किस तरह से महाराणा कुंभा को सफलता प्राप्त होती है। हाड़ौती में कौन? बूंदी का राजा कौन है? बेरीसाल। फिर हम यहाँ देखेंगे इस जगह, ये आमेर है। आमेर यानी जयपुर। आमेर में किस तरह से महाराणा कुंभा को सफलता प्राप्त होती है। यहाँ रणथंभौर के पास किस तरह से महाराणा कुंभा को सफलता प्राप्त होती है। यहाँ सिरोही में किस तरह से प्राप्त होती है। और उदयपुर जो है, जहाँ पे इस तरह की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, ये इस तरह की पहाड़ियाँ बनी हुई बच्चों। तो ये जो है पाई कोटरा की पहाड़ियाँ, इन सब जो मैंने अभी डिटेल में आपको एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से जो मैंने बताया कि महाराणा कुंभा ने कहाँ पर जो सफलता प्राप्त करी है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि सबसे पहले महाराणा कुंभा के पिता जो मोक्कल है, मोक्कल की हत्या कर दी थी चाचा और मेहरा ने। ये चाचा, मेहरा और महपा ये कौन है, इस पर हम ध्यान करेंगे। राजस्थान के बिल्कुल पास में जो जगह है, ये मालवा एमपी में है, मालवा। और इधर आपके बिल्कुल राजस्थान से जो जगह एक जो जगह, ये जो इससे पूरा सटा हुआ एरिया है वो क्या कहलाता है? गुजरात कहलाता है। गुजरात। तो गुजरात में किसका शासन था? मुसलमानों का शासन था यहाँ पे। और यहाँ मालवा में किसका शासन था? महमूद खिलजी था यहाँ पे। कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट था ये।
अब महाराणा कुंभा का इन सब लोगों से क्या होगा कि इनसे संघर्ष चलेगा। बाह्य समस्याएं कौन सी है, मालवा है और गुजरात है। और आंतरिक समस्याएं कौन सी है, ये सब आंतरिक समस्याएं हैं। पहले हम आंतरिक समस्या में हम ये देख रहे हैं कि महाराणा कुंभा ने सबसे पहले अपने पिता के जो हत्यारे थे चाचा मेहरा और मेहपा, उनसे बदला लिया था। तो महाराणा कुंभा ने, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है चाचा मेरा और मेहपा, ये रहा, ये चाचा मेरा और मेहपा, ये तीन जो थे ये क्षेत्र सिंह की अवैध संतानें थी। अब बच्चों आप पूछोगे क्षेत्र सिंह कौन था? मोकल से पहले मेवाड़ में कौन था? क्षेत्र सिंह था। और क्षेत्र सिंह की जो नाजायज जो संतानें थी उनको चाचा मेरा और मेहपा कहते थे। अब ये क्या हुआ कि मोकल की इन्होंने हत्या कर दी थी। मोकल कौन था? महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या है? मोकल। मोकल की हत्या कर दी थी। और मोकल जो था वो महाराणा कुंभा के पिता थे। और बाद में ये लोग, महाराणा कुंभा जब सिंहासन पर आसीन हुए थे उस समय पाई कोटरा की पहाड़ियों पर जाकर ये लोग छिप गए थे। कौन छिप गए थे? चाचा मेरा और मेहपा, ये यहाँ आगे छिप गए थे। चाचा मेरा और मेहपा यहाँ आ गए थे। ठीक है, यहाँ तक का इतिहास आपने देखा। एक बार सिचुएशन देखिए बच्चों कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये एक राजपूताना है। राजपूताना में ये मैंने अभी आपको बताया कि ये मेवाड़ की महाराणा कुंभा है। यहाँ जोधपुर का रणमल है, यहाँ पे आमेर जयपुर है, यहाँ पे रणथंभौर है, यहाँ हाड़ौती जो क्षेत्र होता है कोटा बूंदी झालावाड़, जहाँ बूंदी का राजा बेरीसाल है और सिरोही का राजा यहाँ देवड़ा चौहान है। और यहाँ सबसे पहले आंतरिक समस्या की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? चाचा और मेहरा और मेहपा की बात करें। चाचा मेरा मेहपा जो थे वो महाराणा कुंभा के पिता के हत्यारे थे। महाराणा कुंभा के पिता की हत्या करने वाले थे, इसलिए महाराणा कुंभा अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना चाहता था। महाराणा कुंभा ने किसको बुला लिया? रणमल को बुला लिया। रणमल कौन था? चाचा था महाराणा कुंभा। किसको बुलाया बच्चों? इस रणमल को बुला लिया था। अब ये रणमल जो था, इस रणमल को कहाँ से बुलाया? मारवाड़ से बुलाया था। मारवाड़ का राजा कौन है? रणमल यहाँ पहुँच गया था। और ये यहाँ पहुँच के रणमल ने, और यहाँ महाराणा कुंभा का एक और सेनापति था जो अच्छा मंत्री भी था, उसका नाम था रघुनाथ राव। हम यहाँ लिख देते हैं रघुनाथ राव का नाम, रघुनाथ राव। अब रणमल प्लस एक तो कौन है बच्चों? ये रणमल है, ये रणमल और एक रघुनाथ राव, ये दोनों विशाल सेना लेके कौन सी जगह आ गए थे? ये पाई कोटरा नामक स्थान पे हमला किया था। ये कौन सी जगह है? पाई कोटरा पर हमला होता है। और पाई कोटरा में चाचा और मेरा की हत्या हो जाती है। किसकी हत्या हो गई? चाचा और मेरा की हत्या हो गई थी। और मेहपा यहाँ से भाग गया था। इसका पुत्र अक्का जो था ये भी यहाँ से भाग गया था। और अज्जा जो है ये भी यहाँ से भाग गया था। यहाँ देखिए मैं तीन चीज़ें बता रहा हूँ, चाचा मेरा और मेहपा। यहाँ पाई कोटरा उदयपुर की पहाड़ियों पर हमला होता है, चाचा और मेरा की हत्या हो जाती है। मेहपा और अक्का और अज्जा ये तीन जो थे ये कहाँ चले गए? ये मालवा पहुँच गए थे। कौन सी जगह आ गए बच्चों? ये मालवा में महमूद खिलजी की शरण में आ जाते हैं। ये पहला जो समस्या होती है वो यहाँ महाराणा कुंभा जो वो उसमें सफल होता है। यहाँ तक का इतिहास आपने देख लिया। अब हम यहाँ से आगे के इतिहास की शुरुआत करते हैं। पहली जो समस्या थी, महाराणा कुंभा अपने पिता के जो हत्यारे थे उनसे बदला लेना चाहता था और उसने बदला ले लिया। चाचा मेरा मर गए थे और अक्का और अज्जा जो है वो कहाँ पहुँच गए थे? महमूद खिलजी सेकंड के पास पहुँच गए थे। अब हम बच्चों आगे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर सिरोही में कौन है? देवड़ा चौहान है। सिरोही में कौन है बच्चों? देवड़ा चौहान है। मैं थोड़ा यहाँ से, सिरोही में देवड़ा है। और यहाँ इस समय यहाँ का कौन है शासक? इस समय यहाँ का शासक कौन है बच्चों? इस समय सिरोही का राजा कौन है? सहसमल है। और सिरोही की स्थापना किसने की थी? सिरोही की स्थापना लुम्बा ने की थी। कौन की थी? लुम्बा ने की थी। सहसमल फिर 1451 ईस्वी में यहाँ सहसमल जो था, सिरोही का राजा कौन है बच्चों? सहसमल। 1451 में सिरोही को राजधानी बनाया था। सिरोही को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। यहाँ महाराणा कुंभा का
एक तो रघुनाथ राव था और रणमल, ये दोनों मिलकर महाराणा कुंभा के दो सेनानायक थे। पहला सेनानायक कौन था? रघुनाथ राव। और दूसरा सेनानायक कौन है बच्चों? दूसरा है रणमल। इन दोनों ने यहाँ पहुंचकर सिरोही के कौन कौन से भाग पर अधिकार किया था? सिरोही के पूर्वी भाग पर अधिकार किया था। कौन से भाग पर अधिकार किया था? पूर्वी भाग पे। ये पूर्वी भाग है, सिरोही में बसंतगढ़ गांव है, इस पर अधिकार कर लिया था। सिरोही में भूला गांव, इस पर अधिकार कर लिया था। और सिरोही का एक गांव और है बच्चों, पूर्वी सिरोही, यानी पूर्वी भाग पर, पूर्वी सिरोही पर किसका अधिकार हो गया था? महाराणा कुंभा का अधिकार हो गया था। यहाँ तक हमने नोट किया। ये दूसरी घटना है। पहली घटना कौन सी पढ़ी थी हमने? चाचा मेरा और महपा, ये हमने पहली घटना पढ़ी थी महाराणा कुंभा की आंतरिक समस्याओं में। दूसरे नंबर पर हमने यहाँ ये देखा था सिरोही की घटना। अब तीसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हाड़ौती। हाड़ौती का राजा कौन है? बेरीसाल। महाराणा कुंभा ने बेरीसाल को पराजित कर दिया था और कहाँ? कोटा, बूंदी, झालावाड़, इस क्षेत्र के अंदर। उसके बाद महाराणा कुंभा चौथे नंबर पे कहाँ पहुँच गए थे? रणथंभौर। रणथंभौर पर पहुँचकर वहाँ के जो राजपूताना के राजपूत थे, उन्होंने महाराणा कुंभा की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद पाँचवें नंबर पर हम आते हैं जयपुर। तो जयपुर में किसका? मुसलमानों का शासन था। और मुसलमान कौन थे? कायम खानी मुसलमान थे बच्चों। कौन से मुसलमान थे? कायम खानी मुसलमान। तो पाँचवें नंबर पे कायम खानी मुसलमानों को पराजित किया था महाराणा कुंभा ने। ये सिचुएशन है महाराणा कुंभा की। जो राजपूत जो थे, राजपूतों के समय जो ये सिचुएशन थी, यहाँ एक बार वापस ध्यान दीजिए बच्चों। सबसे पहले मैंने बताया था चाचा मेरा महपा की घटना। दूसरे नंबर पे सिरोही में देवड़ा चौहान थे और देवड़ाओं के अंदर लूम्बा। सिरोही का संस्थापक कौन था? ये लूम्बा था। सहसमल जो इस समय महाराणा कुंभा के समय कौन थे? सहसमल थे। राजधानी कौन सी है? राजधानी कब बनाई थी? 1451 में बनाई थी। रघुनाथ राव और रणमल दोनों ने मिलकर यहाँ सिरोही पर अटैक किया था। पूर्वी सिरोही पर अधिकार महाराणा कुंभा का, बसंतगढ़ पर अधिकार महाराणा कुंभा का, भूला पर अधिकार महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल रहा था वो 1433 से 1468 ईस्वी तक रहा था। फिर महाराणा कुंभा कहाँ गए थे? हाड़ौती। हाड़ौती में हाड़ा वंश था। कौन सा वंश होता है? हाड़ा वंश होता है बच्चों। हाड़ौती में कौन सा वंश होता है? हाड़ा वंश होता है। हाड़ा वंश के पहले यहाँ आस्करण है। ये आस्करण कौन है बच्चों? यहाँ जोधपुर और उदयपुर के बीच में एक जगह आती है पाली, और पाली में कौन है? नाडोल शाखा। कौन सी शाखा है बच्चों? नाडोल शाखा। नाडोल शाखा का कौन है? आस्करण का भाई जो था और इनके वंशज जो थे वो क्या कहलाए? हाड़ा कहलाए। और यहाँ पे कौन सा वंश हो गया? हाड़ा वंश हो गया। कौन सी जगह? हाड़ौती में हो जाता है। कौन सी जगह हो जाता है? हाड़ौती में। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ को क्या कहते हैं? हाड़ौती कहते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ को क्या कहते हैं? कौन सा क्षेत्र कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र पर महाराणा कुंभा का अधिकार हो जाने के बाद महाराणा कुंभा कहाँ गए थे? रणथंभौर गए थे। रणथंभौर में वहाँ पराजित किया। और बाद में जयपुर में कौन से मुसलमानों को पराजित किया बच्चों? कायम खानी मुसलमानों को पराजित किया था। कौन से मुसलमानों को? कायम खानी मुसलमानों को। तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ हमने सबसे पहले नंबर पे क्या पढ़ा? जो चाचा मेरा महपा की घटना। दूसरे नंबर पे सिरोही, देवड़ा सिरोही की घटना। तीसरे नंबर पे हाड़ौती की घटना। 4 नंबर पे हमने क्या देखा? 4 नंबर पे रणथंभौर। और 5 नंबर पे आमेर के जयपुर की घटना। तो आज हमने जो है महाराणा कुंभा की आंतरिक समस्याओं का डिटेल से अध्ययन किया बच्चों। सबसे पहले अब हम जो है महाराणा कुंभा का इतिहास पढ़ रहे हैं। और महाराणा कुंभा का जो जन्म है वो 1403 में होता है। महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल था। महाराणा कुंभा की माँ का नाम सौभाग्य देवी था। महाराणा कुंभा ने जो सुरक्षात्मक नीति अपनाई थी, महाराणा कुंभा की जो बाह्य समस्या थी वो मालवा का महमूद खिलजी था और गुजरात के अंदर मुसलमान मुजफ्फर शाह होते हैं। और इस तरह महाराणा कुंभा ने सबसे पहले अपनी आंतरिक समस्याओं को हल किया था। किसको बुलाया था? रणमल को बुलाया था। और रणमल कहाँ से आया था? मारवाड़ से आया था। अब यहाँ बच्चों इस जो पूरी सिचुएशन है राजपूताना में, अब रणमल की यहाँ पहुँच जाने से, रणमल जो था यहाँ जोधपुर से कौन सी जगह आ गया? यहाँ पे, यहाँ मेवाड़ में पहुँच गया था। अब रणमल की दृष्टि जो थी वो मेवाड़ की थी। रणमल
को मेवाड़ की हरी भरी भूमि बहुत ज़्यादा उसको अच्छी लग रही थी मेवाड़, क्योंकि मारवाड़ के अंदर तो जो है पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। अब इधर मेवाड़ में जो थी हरियाली थी, तो कहने का मतलब ये था कि रणमल जो ये धीरे धीरे पूरी जो सियासत को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। रणमल ये चाहता था कि महाराणा कुंभा मेरी मुट्ठी में आ जाए, और जो ये रणमल जो इसका चाचा वो जी चाह रहा है कि पूरी जो सत्ता है वो मैं जैसा कहूँ वैसे महाराणा कुंभा करे, ऐसी योजना बना रहा था रणमल। तो यहाँ एक घटना घटती है बच्चों, वो क्या घटना घटती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये रणमल और ये रघुनाथ राव। अब ये रणमल कौन था और रघुनाथ राव कौन था? यहाँ ये रणमल जो है वो मारवाड़ यानी जोधपुर, कहाँ का राजा है बच्चों? ये जोधपुर का राजा है। रघुनाथ राव, ये रणमल जो है ना मारवाड़ के जोधपुर का राजा। कौन सा वंश है? राठौड़ वंश है। कौन सा वंश है? राठौड़ वंश है। राठौड़े के परिवार से है। और ये सिसोदिया वंश है। ये कौन सा वंश है? रघुनाथ राव सिसोदिया वंश है। ये सिसोदिया वंश महाराणा कुंभा भी कौन से वंश के हैं? सिसोदिया वंश। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, इस रणमल ने धीरे धीरे पूरी सत्ता अपने अधिकार में, मेवाड़ को अपने अधिकार में करना चाहा और इस रघुनाथ राव को रास्ते से हटाना चाहता था। 1437 ईस्वी में इस रणमल ने क्या करा? इस रघुनाथ राव को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया, यानी हत्या कर दी थी। अब पूरे मेवाड़ में क्या हो गया? तहलका मच गया था कि रघुनाथ राव की हत्या हो गई। और जब सबूत इकट्ठे किए गए कि हत्या करने वाला कौन है, और बाद में पता भी गया जो समय जो था बच्चों, समय और परिस्थितियों में रघुनाथ राव की हत्या हो गई, तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि दुश्मन तो केवल एक रणमल ही है जो कहाँ से जोधपुर से आया था, और सबको ये रणमल दिखाई दे रहा था। तो महाराणा कुंभा को भी ऐसा महसूस हो गया, क्योंकि महाराणा कुंभा कोई बच्चा नहीं था। अब महाराणा कुंभा ने क्या करा कि उसने सोचा कि अपने जो अपने मित्र हैं उनको यहाँ बुला लो। जो शत्रु थे उनकी तो हमने हत्या कर दी थी, अब जो उनके बच्चे जो है उनका कोई दोष नहीं है। अक्का और अज्जा को कहाँ बुला लिया? अक्का, अज्जा और एक चूड़ा और था जो यहाँ मालवा में था। मालवा में कितने थे बच्चों? तीन लोग थे, पहला, दूसरा, तीसरा और एक, 3 लोग ही थे, ठीक है। पहला कौन था? अक्का था, और दूसरा कौन था? अज्जा था, और तीसरे नंबर पे कौन था? चूड़ा, एक चूड़ा और था। इन तीनों को कहाँ बुला लिया? वापस मेवाड़ में। अब मेवाड़ में कौन आ गया? अक्का आ गया, अज्जा आ गया और चूड़ा आ गया। और ये तीनों जो थे वो किसके समर्थक थे? वो रघुनाथ राव के। कौन से? राठौड़ वंश का है। और ये रघुनाथ राव कौन से वंश का? सिसोदिया वंश का। रणमल जो था वो अपने रास्ते से हटाना चाहता था रघुनाथ राव को। एक दिन क्या करा रणमल ने? इस रघुनाथ राव की, जो आपको दिख रहा ना बोर्ड पे, इस रघुनाथ राव की 1437 में हत्या कर दी थी। और महाराणा कुंभा भी ये चाहता था, महाराणा कुंभा भी इसको, ये बच्चा नहीं था, महाराणा कुंभा ये जानता था कि रणमल जो है वो हत्यारा है और ये रघुनाथ राव को अपने रास्ते से हटाना चाहता है और धीरे धीरे पूरी हुकूमत को पूरे मेवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना करना चाहता है। ये कौन जानता था? ये रणमल अच्छी तरह से जानता था, और रणमल और महाराणा कुंभा भी अच्छे तरह से जानते थे। इसलिए महाराणा कुंभा ने रणमल का कोई सहयोग नहीं दिया था इस समय। और महाराणा कुंभा ने तो इस समस्या से निपटारा पाने के लिए उसने जो अपने जो शत्रु जो थे उनके बच्चों को यहाँ वापस बुला लिया था। शत्रुओं को, हत्यारों की तो पहले ही हत्या पाईकोटरा नामक स्थान पर तो पहले ही उनकी हत्या कर दी थी। अब उनके जो अक्का, अज्जा और चूड़ा जो मालवा के अंदर थे, अक्का, अज्जा और चूड़ा, इन तीनों को कहाँ बुला लिया था? ये कहाँ आ गए थे? ये मेवाड़ के अंदर पहुंच गए थे। मेवाड़ का मतलब क्या होता है? उदयपुर पहुंच गए थे बच्चों। और ये सब सिसोदिया वंश के थे। महाराणा कुंभा ने कहा कि ये अपने ही लोग हैं, अगर इनके पूर्वजों ने कोई गलती की है तो उनको जरूर सजा मिली है। अक्का, अज्जा, चूड़ा को माफ़ कर दिया था, माफ़ करके इन सिसोदिया वंशी लोगों को अपने यहाँ रखा था। अब इन अक्का, अज्जा, चूड़ा को ये पूरा शक हो गया था कि हमारे जो चाचा हैं, हमारे रघुनाथ राव जो है, उसकी हत्या इस रणमल ने की है। और एक साल के अंदर ही अंदर यानी 1438 ईस्वी के अंदर अक्का, अज्जा और चूड़ा ने तीनों ने मिलकर
इस रणमल की हत्या कर दी थी। और रणमल की हत्या किसके सहयोग से की? रणमल की एक प्रेमिका भी थी, भारमली। रणमल की प्रेमिका का नाम क्या था? भारमली। अब इन्होंने क्या किया, अक्का, अज्जा और चूड़ा ने इस भारमली के सहयोग से भारमली को खूब सारे पैसा रिश्वत दे दी इसको, और रिश्वत दे दी इस भारमली रणमल के पास में गई और रणमल को खूब शराब पिलाई, और बाद में इसने कपड़े से इसका गला जो था पूरा का पूरा गला दबा दिया, और गला दबने से रणमल की मृत्यु हो गई थी। तो ये इतिहास में एक परिवर्तन आता है यहाँ पे बच्चों कि किस तरह से रणमल जो था वो मेवाड़ की राजनीति से हट गया था, और किस तरह रघुनाथ राव की हत्या हो गई थी। ये घटना भी जो है वो आंतरिक समस्या में आती है। आंतरिक समस्या में हमने आपसे बात की महाराणा कुंभा की। सबसे पहले नंबर पे चाचा मेरा महबा की बात की, दूसरे नंबर पे सिरोही की बात की, तीसरे नंबर पे हाड़ौती में बूंदी का राजा बेनीसाल की बात की थी, फिर रणथंभौर, उसके बाद में आमेर में कायम खानी मुसलमानों को पराजित किया था, और फिर रणमल की और रघुनाथ राव की बात की है। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आप मेरे विचारों से सहमत होंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाहरी समस्याएं जो होती है उस पर हम चर्चा करेंगे कि महाराणा कुंभा ने किस तरह से मालवा के महमूद खिलजी से पर हमला किया था, किस तरह से उसको बंदी बनाया था, चित्तौड़ के महलों में, चित्तौड़ के दुर्ग की जेल में उसको बंद कर दिया था। गुजरात की समस्या को हम देखेंगे और मालवा की समस्या को हम देखेंगे, और महाराणा कुंभा का उसमें क्या योगदान रहता है। बस आज जो है हम यही चैप्टर अपना फिनिश करते हैं। कल फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने हाजिर होते हैं। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।